प्रणाम मित्रों। आज 23 जनवरी। सबसे पहले तो मैं सुभाष चंद्र जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद मेरा आज का विषय है बागेश्वर धाम सरकार के साथ षड्यंत्र क्यों हो रहा है। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। एक ऐसा वीर सेनानी जिन्होंने जापान में रहकर 60,000 का फौज तैयार किया था, तो भारत में रहकर क्या नहीं कर लेते। एक पहला ऑफिसर जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को उन्होंने पास किया, वो उन्हें आप पहला IAS अफसर कह सकते हैं। और उनकी वीरता के बारे में हिटलर कहते हैं कि हिटलर ने उनको नौकरी ऑफर किया था अपने आर्मी का चीफ बनने का, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया और बोले कि मेरा मकसद कुछ और है, भारत माता को आज़ाद करना उनका मकसद है। तो सुभाष चंद्र बोस जयंती पर मैं सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हुए उन्हें अपना आदर समर्पण करता हूँ। अब आज का विषय है बागेश्वर धाम सरकार के साथ ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। लेकिन पहले मैं आपको धन्यवाद कर दूं, क्योंकि आज मैंने देखा मेरे सब्सक्राइबर 814 सब्सक्राइबर्स और 2,13,000 से ज़्यादा व्यूज़। आप सब लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, ये मेरा तीसरा वीडियो है जो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण जी एक गरीब ब्राह्मण परिवार से हैं और ये अब कामयाब हो गए हैं। अगर ये कहीं साइड में बैठ कर के सड़क किनारे 10-20 लोगों के साथ बैठ कर के सत्संग कर रहे होते तो मीडिया को परेशानी थी। परेशानी तब हो गई है जब ये लाखों लोग के भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। सक्सेस पहला कारण है। अब आप उसके पीछे जो कारण लगाते हैं कि इनके साथ उनके काम करने का तरीका, ये एक गरीब परिवार के ब्राह्मण लड़के हैं और जैसे ही इनको ऐसा कुछ लगा कि ये लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों के दुख को दूर कर सकते हैं, फिर उन्होंने इस बात को, होता क्या है, बाकी सब जितने भी दरबार हैं, आज मैं पंडोकर सरकार के बारे में भी बात करूंगा, बाकी जितने भी दरबार हैं उन लोगों ने लोगों के दुख दूर किए और जो कुछ भी हुआ दान दक्षिणा लेन देन हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसे नौजवान हैं जिनके कारण मेरे साथियों में से सैकड़ों और हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, इन सब के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। इन्होंने जो लोगों के मदद करने के साथ साथ उन्होंने लोगों को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की है। अध्यात्म से लोगों को जोड़ रहे हैं। जब ये कहते हैं कि बालाजी हनुमान जी इनकी मदद कर रहे हैं और ये कहते हैं लोगों से कि मुझे भूल जाइए, धीरेन्द्र कृष्ण को भूल जाइए, आप सीधे हनुमान जी से जुड़िए, इसका मतलब हुआ कि हर आदमी हनुमान जी से जुड़े और अपनी आध्यात्मिक प्रगति स्वयं करे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं बहुत महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सो हनुमान जी हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी। ये नागपुर के जो हैं जिन्होंने वो इस तरह का अंधविश्वास हटाने वाले जो बात कर रहे हैं, अभी तो लोग को लगता हो कि वो नाम कमाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे होंगे, तो मैं तो उनका नाम भी नहीं लूँगा। तो उन्होंने कह दिया कि आप क्या भगवान और आदमी के बीच एजेंट हैं। वो मुझे बुरा लग गया। सर, एजेंट दलाल को कहते हैं। तो आप कह दिए कि हनुमान जी और आदमी के बीच क्या आप एजेंट हैं, वो तरीका गलत है। पहले हनुमान जी को थोड़ी देर के लिए समझिए कि हनुमान जी का ऐतिहासिक अगर व्यक्ति माना जाए तो उनको आए हुए 5,000 साल से ऊपर हो गया है। 5,000 साल तो महाभारत का युग है, तो रामायण का युग और पीछे होगा। 7,000 वर्ष पुराने युग पुरुष हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं कि वो अष्ट सिद्धि के महानायक हैं। हनुमान जी लोगों के दुख दूर करते हैं, सही बात है, उनका नाम ही काफ़ी है, या सीताराम, भगवान राम का नाम ही काफ़ी है। और सीधे सीधे आदमी अपने दुखों में उलझा हुआ रहता है। आदमी विश्वास नहीं कर पाता कि हनुमान जी उसके लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम सब, खास करके मैं भी, अपने गुरु ओशो रजनीश के शरण में गया हूँ और सभी लोग सीधे सीधे भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि भगवान इतना अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये भी नहीं समझ में आता आखिर भगवान या ईश्वर कहते किसको है। अगर मुझे आप 2 सेकंड समय दे तो मैं आपको बता सकूं कि संसार जब बनी होगी, जैसा कि साइंस कहता है बिग बैंग थ्योरी, संसार के बनने के कई साल बाद आदमी इस धरती पर आए हैं। उसके बाद धीरे धीरे आदमियों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पानी भाप बन जाता है या छोटा सा बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाता है, जिस शक्ति से ये सब हो रहा है उसी शक्ति को ईश्वर कहते हैं। ये मेरे समझ में आता है।
आपने रोटी खाई और वो खून में बदल गया। जिस शक्ति से, जिस मैकेनिज्म से ये हो रहा है, उसको ईश्वर कहते हैं। धीरे धीरे हजारों वर्ष बाद लोगों को ये महसूस होने लगा कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सूरज, चंदा, तारे, वो सब हमारे शरीर में भी है। और इसलिए पतंजलि कहते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में भी है। तो फिर योगियों ने, पतंजलि जैसे योगियों ने खोज की कि हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सब कुछ है। सूर्य है, चंद्रमा है, जल की मात्रा है, जो जो ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में है। तो योगियों ने अपने शरीर को, उन बिंदुओं को खोजा, जिसको थर्ड आई कहिए, या और भी बहुत सारे योगी के चक्र हैं, उसको लोगों ने डेवलप किया। और लोगों ने पाया कि सभी जीव में ईश्वर का अंश है। और उसको जिन्होंने डेवलप किया उनमें से एक है हमारे हनुमान जी, भगवान राम, या परम गुरु भगवान शिव। कोई भी व्यक्ति जब उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां से वो अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं मान पाया, तो उस आदमी को भी हम लोगों ने आदर से भगवान कहा। और ईश्वर के लिए आज भी मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हो, इतना तो आप जानते होंगे कि दुनिया एक शक्ति से चल रही है, उसी शक्ति को ईश्वर कहते हैं। बागेश्वर धाम में इन पर जो इल्जाम आना शुरू हो गया था कि ये चमत्कार करते हैं या जैसा भी है, अंधविश्वास फैला रहे हैं, पर मुझे ये दिखाई पड़ रहा कि ये लोगों को हनुमान जी से जोड़ रहे हैं, आध्यात्मिकता सिखा रहे हैं। सीताराम सीताराम का बार बार उच्चारण करिएगा तो कुछ लोगों को तो खटक ही जाएगा ना। ये सनातनी धर्म के लोग हैं, हम भी हैं, और सभी को लगता है कि ये आदमी सीताराम सीताराम कह रहा है, बड़े आदर और खुशी की बात है। पर कुछ लोग ऐसे में जो राम के नाम से भड़क जाते हैं, उनको तो बुरा लगेगा। तो ये इनका सबसे बड़ा मेरे हिसाब से अपराध यही है कि ये अपने प्रवचन में बार बार सीताराम सीताराम, बालाजी, हनुमान जी और सब बातें कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ सर। और जो इन्होंने ये शंकराचार्य जी जो कहते हैं कि कहीं कोई दरार है उसको भर दें, ज़रूरत से ज़्यादा आशा नहीं कर सकते हैं। जो काम ईश्वर का है वो ईश्वर ही करे तो अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के मानसिक कष्ट को, शारीरिक कष्ट को थोड़ा बहुत सहायता पहुंचाई जा सकती होगी। बड़ी बड़ी आशा इनसे न करें। मैं यही कहूँगा, धीरेन्द्र कृष्ण जी, आप एक ऐसा नौजवान हैं जिनके कारण आज हजारों लाखों करोड़ों लोग आध्यात्म की ओर मुड़ रहे हैं, अपने भीतर मुड़ रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं या सीताराम की भक्ति कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा देश जो जिस ऊंचाई पर था उस ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं कहना है, बस मुझे यही कहना है कि मुख्य बात यही है कि, और ये भी है, जो पंडोकर सरकार के जो गुरुदेव हैं, कल मैं उनके बारे में भी देख रहा था। आप ज्ञानी हैं, वो तो मुझे बिल्कुल समझ में आता है, आप ज्ञानी हैं, सब कुछ ठीक कहा आपने, लेकिन एक दूसरे का निंदा करने से आप लोग आगे कैसे बढ़िएगा। कल आपने किसी समाचार चैनल पर कह दिया था कि मेरा जो संगठन है वो 1000% सही है और उनका 0% सही है। इस तरह की बात करने से आप लोग एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक दूसरे में प्रेम बना रहे और पूरे भारत को, आप लोग भारत की सोचिए ना, आपस में क्यों सोचते हैं, पूरे भारत को लेकर चलिए, हमारे देश को आगे बढ़ाइए। जो देश का गौरव है उसको, आपस में जो लोग भी आज बटे हुए हैं, आप याद करिए कि आपका देश गुलाम हुआ है तो सिर्फ इसी वजह से हुआ, क्योंकि हमारे देश के लोग आपस में बटे हुए हैं। कुछ सनातनी है तो कुछ सनातनी के विरोधी हैं, कुछ इस पार्टी में है तो कुछ इस पार्टी में। यही बंटवारा तो हमको गुलाम किया था बिहार 26 जनवरी ने। लेकिन मैं इतना समय आपका नहीं लूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि मुख्य बात यही है कि ये आज धीरेन्द्र कृष्ण सक्सेसफुल आदमी है, लाखों लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। भाई पैसे कमाते होंगे या कुछ प्रसिद्धि होता होगा, वो खटक रही है आप लोग को। बस एक चीज़ देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं और सभी को जोड़ रहे हैं। याद रखिए, विश्व के हर आदमी को, अगर ये इंग्लैंड गए हैं या विश्व का कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसको ये इनकार कर देंगे, अगर पूरे विश्व के आदमी को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं तो ये मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिसको जो करना है करते रहे। उनके अपने परिवार वाले भी दावा किए हैं, उनका चचेरा भाई और उनके चाचा जी की यहाँ पर गद्दी पर मेरे बच्चे को बैठना चाहिए था। यहाँ पर मुझे ख्याल में आ रहा है, एक बात बहुत ज़रूरी है बताना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। गौतम बुद्ध के खानदान में कितने लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए? शायद दूसरा कोई नहीं। या देवरावा के परिवार में कितने लोग सिद्ध हुए होंगे? सिद्ध हजारों साल में और युगों में कोई एक होता है, लेकिन इनके परिवार में 2, 4, 5, 10 लोग हैं जो यही काम करते हैं। तो आपस में लड़ने से आपका परिवार कमज़ोर होगा। अब ये मैंने कल देखा कि इनके चाचा जी, धीरेन्द्र कृष्ण जी के चाचा जी और चचेरा भाई पंडोकर सरकार के पास जाकर कह रहे थे कि भाई हमारी मदद करिए। सर, अगर आप में योग्यता है ना तो आप जरूर बन जाइएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप भी गौतम बुद्ध की तरह महान बन सकते हैं, आप भी महावीर भगवान की तरह बन सकते हैं। तो फिर कोई दूसरा आपका जगह कैसे ले सकता है? आप अपने में योग्यता लाएंगे,
आप भी पहुंच जाएंगे। मेरा सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और याद रखिए भारत को ऊंचाई पर ले जाना है। आपस की लड़ाई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। कोई कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ को 450 करोड़ कर्ज से मुक्त करा दे तो चमत्कार मानेंगे। नहीं, चमत्कार उतनी बड़ी बड़ी आशा मत करिए। आप ये देखिए कि एक आदमी लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं, वास्तविक धर्म से जोड़ रहे हैं, अपनी आत्मा से जोड़ रहे हैं। और ये देखिए कि ये लड़का सैकड़ों लोगों को रोज़ खाना खिलाते हैं, कई बेटियों की शादी करवा रहे हैं, उसमें करवा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। आलोचना से सत्य का कुछ बिगड़ता नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। अगर ये इनसे कोई छोटी मोटी भूल होती है, व्यवहारिक रूप से उम्र कम है, 27 साल मेरे लिए तो बच्चे के समान है, एक कम उम्र का युवक है, छोटी मोटी भूल सबसे हो सकती है, लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारा देश अपनी ऊंचाई को पा सके। थोड़ा बोलने में बहुत कुछ बोल जाते हैं, बचपना है और कोई बात नहीं है। इतना समय आपने हमको दिया, मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ जो कुछ भी षड्यंत्र हो रहा, अगर इसमें ये सच्चाई है कि ये भारत को, सनातनियों को फिर से ये स्थापित कर रहे हैं और लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं, शुभ कार्य है, तो इनकी जीत निश्चित है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।